मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का विषय है रामकृष्ण परमहंस। प्राचीन व अर्वाचीन विचारों का समन्वय करते हुए हिंदू धर्म की लुप्त प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का श्रेय रामकृष्ण परमहंस को भी है। उनका जन्म 1834 में बंगाल के हुगली जिले के एक निर्धन परिवार में हुआ था। जब वे 17 वर्ष के हुए थे तो पिता चल बसे। उनके बचपन का नाम गदाधर चटर्जी था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंदा देवी था। पिता के देहावसान हो जाने पर अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास कलकत्ता आना पड़ा। वहां उन्होंने एक देवालय में पूजा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अतः वह औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए, परंतु बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। अतः उन्होंने जो कुछ सीखा अथवा ज्ञान प्राप्त किया वह आत्मचिंतन व आत्मनन पर ही आधारित था। आंग्ल भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ रहे तथा हिंदू धर्म के ग्रंथों से भी विशेष ज्ञान अर्जित नहीं कर सके, परंतु धार्मिक गाथाओं से पढ़ने व सुनने में अत्यधिक अभिरुचि रखते थे। मंदिर में उपासना अवश्य करते थे, केवल अपने भरण पोषण के लिए, परंतु इस उपासना से उनमें भक्ति भावना प्रबल हो उठी। काली के मंदिर में कीर्तन करते करते वे शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक 5 वर्षीय कन्या के साथ हो गया। पत्नी का नाम शारदामणि था। युवती हो जाने पर शारदामणि सदैव अपने पति के साथ रही, पर रामकृष्ण उसे अपनी पत्नी न समझकर अपनी माता के तुल्य समझते रहे। अपने ज्येष्ठ भ्राता ने यह विवाह आपकी एक वैराग्यमयी तथा निवृत्ति मार्गी मनोवृत्ति को समाप्त करने की दृष्टि से किया था, परंतु परिणय बंधन सूत्र ईश्वर साधना तथा संन्यासोन्मुखी प्रवृत्ति में बाधक सिद्ध नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध की भांति श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी से दूर रहकर साधना नहीं की, वरन अपनी पत्नी को साथ रखते हुए अपनी साधना जारी रखी। एक साधक के रूप में रामकृष्ण परमहंस। वस्तुतः रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के देवालय में ही योग का अभ्यास किया। एक वैष्णवी तांत्रिक योगिनी के योग सीखा तथा तोतापुरी नामक अद्वैतवादी साधक से अद्वैतवाद और निर्विकल्प समाधि की शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार अपनी अपूर्व साधना शक्ति से योग, ज्ञान तथा भक्ति का सुंदर समन्वय किया। 1885 में रामकृष्ण ने गले में एक पीड़ा हुई और इस पीड़ा के कारण 15 अगस्त 1886 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे सुधारकों की भांति विद्वान तो नहीं थे, अतः बुद्धिवादी न होकर अनुभूतिवादी सुधारक बने। इसी कारण साधना दर्शनवादी न होकर रहस्यवादी हो गई। अनुभूतिवादी होने के कारण रामकृष्ण ने बुद्धि तथा ज्ञान का सहारा न लेकर भक्ति तथा साधना का आश्रय लिया। रहस्यवादी होने के साथ साथ शाक्त भी थे, इसलिए शाक्त और अद्वैत परंपराओं का समन्वय इनकी साधना की विशेषता बन गया। एक साधक सन्यासी के रूप में उन्होंने बुद्धि के स्थान पर अनुभूति पर, तर्क के स्थान पर कर्म पर, संसंकित जिज्ञासा के स्थान पर विश्वास पर तथा खंडन और मंडन के स्थान पर त्याग, साधना, अपरिग्रह और अस्त्य पर बल दिया। धार्मिक विचार। रहस्यवादी होते हुए भी वे पूर्ण आस्तिक थे। परमपिता परमात्मा के अस्तित्व में वे पूर्ण विश्वास रखते थे। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वे समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे। अपने धार्मिक विचारों से वे समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे। कुछ दिन इस्लाम पर भी आचरण किया। समाज में एक दलित वर्ग के मानव के समान भी जीवन व्यतीत किया। एक मेहतर की भांति झाड़ू लगाई, झूठन उठाई, यदा कदा तो झूठन खा भी जाते थे। कुछ समय ईसाई धर्म पर भी आचरण किया। इन सब परिवर्तनों के उपरांत भी यही कहते थे कि सर्वधर्म ही श्रेष्ठकर है। हिंदू धर्म के व्यवहारिक तथा दार्शनिक पक्षों के संदर्भ में कोई विरोध व्यक्त नहीं किया, परंतु दार्शनिकों की भांति ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के सहारे सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। उनका कहना था कि ईश्वर प्रत्यक्ष है, उसके संदर्भ में वाद विवाद करना व्यर्थ है, शास्त्रार्थ करना उन्हें पसंद नहीं था।
वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सर्वधर्म पर आचरण करना उनका उत्तम मानना था। उनका कहना था कि मानव इस पृथ्वी पर जन्म ईश्वर के साक्षात्कार करने के उद्देश्य से ही लेता है। ईश्वर से साक्षात्कार आध्यात्मिकता के सारे ही हो सकता है। भौतिकवाद को वे आध्यात्मिक जीवन में बाधक समझते थे। उनका कहना था कि जीवन का सुख निरंतर बढ़ती हुई इच्छाओं की तुष्टि में नहीं वरन त्याग और अस्तेय में है। कंचन कामनी को भी वे साधना में बाधक समझते थे। उनका कहना था कि कामिनी कंचन की आसक्ति समाप्त हो जाने पर आत्मा व शरीर उसी प्रकार विलग हो जाते हैं जिस प्रकार नारियल का पानी उसकी गिरी से। वे विश्व के समस्त धर्मों को समान समझते थे। गृहस्थ में रहते हुए भी वे आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ मानते थे। मूर्ति पूजा के समर्थक थे। उनका कहना था कि मूर्ति भगवान का स्मरण कराती है। जाति प्रथा व ऊंच नीच की भावना को वे कोई महत्व नहीं देते थे। वे सर्वधर्म समन्वय से ही समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस ने जीवन में विचार और आचरण को प्रधानता देते हुए इनके ही माध्यम से आध्यात्मिकता जीवन बनाने का पथ प्रदर्शित किया। विभिन्न मतवादों के जाल में न पड़कर मानवता की उपासना करना ही उनके जीवन की सबसे महान उपलब्धि थी। वेदांत के आधार पर ही उनकी यह मान्यता रही कि मानवता में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मानव मात्र की सेवा ही मुक्ति का मार्ग है तथा आध्यात्मिक जीवन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपने विचारों से उन्होंने विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास किया। भाग्यवश इन अमूल्य विचारों को विश्वव्यापक बनाने में परम शिष्य विवेकानंद ने अपना अपूर्व योगदान दिया। गुरु के मोक्ष प्राप्त कर लेने के उपरांत उनके अंतिम वीर्य संपन्न महान शिष्य ने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत के कोने कोने में विश्व के अनेक देशों में वेदांत का अपूर्व उपदेश दिया। स्वामी रामकृष्ण की इन शिक्षाओं का राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। रामकृष्ण ने राष्ट्रीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करके पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति में पले भारतीय युवकों को पश्चिमी प्रभाव से बचाकर उनमें राष्ट्रीयता और संस्कृति के प्रति आस्था जागृत कर राजनीतिक चेतना का स्वर उत्पन्न किया। A.L. श्रीवास्तव के मतानुसार रामकृष्ण का व्यक्तित्व राष्ट्रीय धर्म की सजीव मूर्ति बन गया था। उनके माध्यम से आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का वह महान मिश्रित रूप देश के सामने आया जिसने देश के राजनीतिक पुनर्जागरण में नवीन जीवन शक्ति का संचार किया। उनके व्यक्तित्व के माध्यम से राष्ट्रीय धर्म के प्रकाश पुंज की अपरिमित शक्ति के जीवन में प्रविष्ट हुई। प्रचारक के रूप में विवेकानंद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय महापुरुष समय समय पर भारत की पुण्य भूमि पर अवतरित होते रहते थे। ऐसे महान पुरुष रूढ़िवादी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन करके समाज को नवीन दिशा प्रदान करते हैं। विश्व वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद ऐसे ही ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने वर्तमान भारत की नींव डाली। भारत की प्राचीन वेदांतिक परंपरा को आधुनिक युगोपयोगी रूप प्रदान किया। रामकृष्ण की मृत्यु के उपरांत विवेकानंद 4 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते रहे। इस भ्रमण काल में उन्होंने भारत के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का अवलोकन किया। इन यात्राओं ने विवेकानंद को जहां एक ओर भारत की आर्थिक दुर्दशा, उसकी सामाजिक अवनति तथा मानसिक अस्थिरता का ज्ञान कराया, तो दूसरी ओर उन्होंने भारत की संस्कृति, संपन्नता, पुरातन परंपराओं की शक्ति, ग्रह्य शक्ति, आत्मिक शक्ति का भी बोध हुआ। इसी अंतराल में अल्मोड़ा भी गए। वहाँ प्रकृति के रमणीय आंचल में संस्कृत भाषा का गूढ़ अध्ययन किया। यहाँ से कुमारी अंतर्द्वीप पहुँचे। यह 1993 का वर्ष था। कन्याकुमारी में विवेकानंद को शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन का पता चला। वहीं उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। ब्रह्मानंद और पुरियानंद से मिलकर वे 31 मई 1893 को सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के महान प्रहरी और वेदांत के गूढ़ ज्ञाता
अमेरिका के लिए रवाना हुए। इस यात्रा से पूर्व आप खेतड़ी आ चुके थे और खेतड़ी के तत्कालीन राजा फतेह सिंह की आपसे बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हीं के आर्थिक सहयोग से आप 11 सितंबर 1893 में 30 वर्ष की आयु में शिकागो पहुंच सके। उस विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए शून्य पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर विश्व में यह सिद्ध कर दिया कि विश्व का कोई भी महान कार्य भारतीय सामर्थ्य के बाहर नहीं है और बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में जितना भारत उन्नत है उतना विश्व में अन्य देश नहीं है। इस सम्मेलन में उन्होंने भारतीय शास्त्रों को ज्ञान के उच्च शिखर पर आसीन कर विश्व में इसकी श्रेष्ठता साबित कर दी। विश्व धर्म सम्मेलन में उनके भाषण ने उन्हें विश्व विख्यात बना दिया। अमेरिका में अपने भाषण की बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। उनके इस भाषण के संदर्भ में अमेरिका के समकालीन सुप्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि धर्म के मार्ग में इस प्रकार के सुउन्नत राष्ट्र में हमारे धर्म प्रचारकों को भेजना निर्बुद्धिमता है। 5 अप्रैल 1894 ईस्वी के बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट ने जो यहाँ व्यक्त किया है वह प्रस्ताव एक साधक और नेक व्यक्ति है। विद्वता में विश्व के अन्य विद्वानों से वह अतुलनीय है। वास्तव में विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया उसकी भाषा नवीन ढंग की तथा विचार नवीन एवं प्रभावशाली थे। भाषण वेदांत पर आधारित था। विवेकानंद 3 वर्षों तक विदेशों की ही यात्रा करते रहे और वेदांत का आधुनिक अर्थों में दिव्य संदेश देते रहे। इस प्रकार शिकागो सम्मेलन उनके जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। शिकागो के अलावा विवेकानंद ने अमेरिका के अन्य नगरों में भी भाषण दिए। सेंट लुइस, डेट्रियाट, बोस्टन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क के नागरिक उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। इनमें कुमारी ग्रेनिस टाइडल, कुमारी S.E. वाल्डो, श्रीमती लिंगेट, श्रीमती आलिवुल, कुमारी जोसेफाइन मैकलियोड के नाम उल्लेखनीय हैं। इन 3 वर्षों की विदेश यात्रा में उन्होंने पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी देखा। इन उपलब्धियों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए, पर साथ ही पश्चिम के आत्मिक अज्ञानता और असंबद्धता ने भी उनकी आत्मा को झकझोर दिया। 1896 में जब वे भारत लौटे, उनकी अमर कीर्ति का सूर्य भारत में उदय हो चुका था। 1899 में दूसरी बार विदेश यात्रा पर गए। इस दूसरी यात्रा ने और भी अधिक संतप्त किया। वे पाश्चात्य भौतिकवाद से अत्यंत दुखी हुए। अपनी विदेश यात्रा के समय अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के अन्य देशों में भाषण दिए, जहां के विद्वानों को प्रभावित किया। वहां के दार्शनिकों के साथ विचार विमर्श भी किया। इस विदेश यात्रा के दूरगामी परिणाम भी होना स्वाभाविक था। तथापि प्रमुख परिणाम निम्नलिखित है। पाश्चात्य देश भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए और उनके अध्ययन के लिए वे अत्यधिक उत्कंठित हुए। पश्चिम के लोगों को इसका आभास हो गया। उनके धर्माधिकारी हिंदू धर्म की जो आलोचना करते थे वे निरर्थक है। अमेरिकन निवासी भी भारत की राजनीति में अभिरुचि रखने लगे। भारत और अमेरिका के मध्य संपर्क स्थापित हुआ। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन अपनाया गया और भारतीय वेदांत को भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम का अंग बनाया। पाश्चात्य विद्वान यह सोचने को बाध्य हो गए कि हम भारत से भी कुछ सीख सकते हैं। इस यात्रा से तरुण भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। भारत लौटने पर विवेकानंद को अपने गुरु के वचनों का स्मरण हो आया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा था, तुम वह वटवृक्ष बनोगे, तुम्हारे ऊपर हजारों पंछी अपना घोंसला तैयार करेंगे। अतः गुरु के शब्दों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 1897 में कलकत्ता के समीप वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाज और आर्य समाज की भांति हिंदुत्व को कोई विशेष पथ नहीं है और न इन दोनों समाजों की भांति वह कोई विशेष संप्रदाय ही है, वरन वह एक संघ है
यदि ब्रह्म समाज का क्षेत्र बंगाल तक और आर्य समाज का क्षेत्र भारत तक ही सीमित रहा तो रामकृष्ण मिशन का क्षेत्र विश्वव्यापी रहा। आज के व्याख्यान में इतना ही।